हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस ब्लॉग में मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, जो कि आपको पता चल गया होगा थंबनेल से। टर्बुलेंस, विच इज़ वेरी 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 नाउ डेज कॉमन। और आप जब भी फ्लाइट में जाते हो तो वो हमेशा कॉमन ही होता है। वाई वी से कि fasten your seatbelt sign, there are some things which cabin crew say to all their guest members or passengers on board, because वो लोग आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं, ना कि एक सिर्फ ट्रेड सर्व करने के लिए। अब इतने सारे इंसिडेंट्स होते हैं एंड आई थॉट ऑफ मेकिंग जस्ट वन वीडियो फॉर यू ऑल। प्लीज़ प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, जब भी आप किसी भी एयरक्राफ्ट में जा रहे हैं, फ़्लाइट में जा रहे हैं, एंड चाहे वो लॉन्ग टर्म की हो, शॉर्ट टर्म की हो, ड्यूरेशन की, कभी भी सीट बेल्ट साइन आता है, प्लीज़ अपना सीट बेल्ट बांधिए। ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं आप लोगों को कि प्लीज़ बैठे ही रहिए, उठिए ही मत बिल्कुल भी। लेकिन जब सीट बेल्ट साइन आता है, प्लीज़ यू आर नॉट एट ऑल अलाउड टू स्टैंड, बिकॉज सी, टर्बुलेंस एक ऐसी चीज़ है कि कभी भी कुछ भी बम्प आ सकता है। कितना सीवियर है, कितना मॉडरेट है, कितना लाइट है, तीन तरह के टर्बुलेंस होते हैं। हल्का फुल्का तो इट्स स्टिल मैनेजेबल, बट जो दूसरा होता है उसमें हल्का झटका लगता है। बट उसमें भी मैंने देखा है, जो मदर विद इन्फेंट्स होती हैं या जो ओल्ड एज लोग होते हैं, पापा मम्मी लोगों की उम्र के, दे मतलब उसी टाइम ही आप लोगों को खड़ा होना होता है। या अगर आप खड़े होते हो तो आपको हम बैठाते हैं कि सर प्लीज़ बैठ जाइए, मैम बैठ जाइए, सीट बेल्ट साइन ऑन है, वी आर देयर। आपको कुछ चाहिए आप हमें मांगिए, हमसे बोलिए। बट जब अगर आप वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, आप खड़े हो, आप वॉक अराउंड कर रहे हो कैबिन में, लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स में एक जगह बैठ के नहीं हो पाता। आई डू अंडरस्टैंड। 12 घंटे, 9 घंटे, 18 घंटे की फ़्लाइट में आप एक जगह एक सीट पे वो स्टिफ नहीं बैठ सकते हो। So I totally agree with this point, but whenever the seatbelt sign comes on, I'm highlighting this point again and again. Whenever seatbelt sign comes on, please obey crew member का सारे instructions whatever they give to you, because आपकी सेफ्टी हमारे हाथ में है। अगर आप नहीं सुनोगे एंड आप अब जस्ट लाइटली ले लेंगे, तो अभी आपने इंसिडेंट देख रखा है क्या हुआ है सिंगापुर एयरलाइन में। एंड मेनी ऑफ देम दे गॉट इंजर्ड, इवन द क्रू मेंबर्स एज वेल। कितना ज़्यादा। सो यू हैव टू प्लीज़ अंडरस्टैंड कि अगर हम बोल रहे हैं, हमें कोई, हमको ऐसा नहीं है कि हमें कोई शौक़ है आप लोगों से ऐसे बोलने का या ऐसे डांटने का। बट जहाँ सेफ्टी का पॉइंट आ जाता है, प्लीज़ आप लोगों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कुछ हुआ, सो ओनली वी आर देयर टू हेल्प यू आउट ओवर देयर। एंड हम लोग को पर्सनली, हम लोग कोई नहीं चाहेंगे, क्रू मेंबर हो या एज वी मतलब एयरलाइन, हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप लोगों को कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम हो फ्लाइट में, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी हो। प्लीज़ प्लीज़ काइंडली ओबे सीट बेल्ट साइन व्हेन एवर इट इज़ गोइंग टू कम ऑन। ठीक है। मैंने खुद की फ़्लाइट में अपने एक्सपीरियंसेस में बताती हूँ आप लोगों को। कल की फ़्लाइट में ही जैसे हुआ, मैं गैली में थी, मैं काम कर रही थी, एंड मेरे सारे क्रू भी थे। अचानक सीट बेल्ट साइन, एंड कैप्टन ने पहले ही बोल दिया था कि वेन एवर सीट बेल्ट साइन आएगा, प्लीज़ स्टॉप वर्किंग एंड जस्ट सिट एंड स्ट्रैप योर सेल्फ। बिकॉज कितना भी सीवियर होगा, कितना मॉडरेट है, क्या है नहीं मालूम है, बट येस इट इज़ गोइंग टू बी अ टर्बुलेंट वेदर। और ऐसा भी नहीं है कि हल्का फुल्का जाके चला गया, झटका भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, वट एवर इट इज़। सो यू हैव टू रिमेन सीटेड जैसे भी सीट बेल्ट साइन आए। सो वी वर लाइक ओके। उन्होंने साफ बोल दिया था कि सर्विस भी नहीं करनी है आपको, कुछ भी नहीं करना, आपको कैबिन में आना ही नहीं है। ठीक है। एंड सेम आपको पैसेंजर्स को भी बोलना है दैट जब भी सीट बेल्ट साइन आता है कि प्लीज़ रिमेन सीटेड, वंस द सीट बेल्ट साइन गेट्स ऑफ ओनली देन यू आर अलाउड टू गेट अप। बट मैंने कल की फ़्लाइट में देखा, मैं खड़ी हूँ, एकदम से सीट बेल्ट साइन आया, मैं बैठ गई एज़ पर कैप्टन इंस्ट्रक्शंस। मैंने स्ट्रैप किया अपने आप को, मैं बैठी थी कैबिन में, आई वॉज कीपिंग आई। एक लेडी अपने बच्चे के साथ, गोद वाला बच्चा था, शी वॉज गेटिंग अप, आगे वाले वॉशरूम में जा रही थी। फिर मैंने चिल्ला के बोला, मैम प्लीज़ कम बैक। देन वो आई तो पीछे बिल्कुल पीछे मेरे पास आ गई वो वॉशरूम के लिए। एंड देन थोड़ा सा वो गुस्से में आ गई, आई नीड टू गो टू द वॉशरूम, ही इज़ क्राइंग। जो भी उनको डायपर्स वगैरह चेंज करना होगा या कुछ होगा, वट एवर।
सो आई सेड कि मैम आई टोटली अंडरस्टैंड, बट वंस द सीट बेल्ट साइन इज ऑन यू आर नॉट अलाउड टू गेट अप. ऐसा नहीं है कि आधे घंटे तक ऑन ही रहेगा, ये चला जाएगा कुछ टाइम के बाद, बट इवन वी आर ऑल्सो सिटिंग राइट. तो मैंने उनको समझाया, कुछ बुझाया, जो भी है. देन उनको समझ में आया एंड देन वो मेरे पास वाली जो पैसेंजर सीट थी, मैंने उनको वहाँ पे बैठाया कि वंस द सीट बेल्ट साइन विल बी ऑफ देन प्लीज़ कम एंड यूज़ योर लैबोरेटरी. ठीक है, तब उनको समझ में आया. दूसरा इंसिडेंट, एक सर खड़े ही हैं, मैंने उनको 5 बार बोला सर प्लीज़ चले जाइए चले जाइए चले जाइए. एकदम से सीट बेल्ट साइन आया. देन आई हैव टू बी थोड़ा असर्टिव. सो प्लीज़ गो बैक टू योर सीट नाउ, द सीट बेल्ट साइन इज़ ऑन. सो ही इज़ लाइक अरे चलता है मुझे, अब मैंने कब का बहुत फ्लाई किया है मैंने, राइट. इट्स नॉट अबाउट यू आर अ फ्रीक्वेंट फ्लायर, इट्स अबाउट योर सेफ्टी. वी आर देयर. If we are guiding you, then you have to understand and you have to obey all our instructions, right? एक बंदी और थी, वो कुछ बॉटल फिल करने आई थी, एकदम सीट बेल्ट साइन हुआ. शी वॉज कमिंग फ्रीक्वेंटली, कई बार मैंने उनको भी बोला. तो शी वॉज लाइक येस मैम आई विल गो, नो इशूज़, मैं चली जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है. एंड आदत है मुझे, आदत है कहने के चक्कर में वो सच में गिर गई, घुटनों के बल पे गिरी, क्योंकि एकदम से बम्प आया. दैट इज़ द रीज़न मैं तुरंत कैबिन में गई. मैंने कहा मैम आई ओके नाउ. तब मैंने उनको उठाया, पास में एक सीट एम्प्टी थी, मैंने कहा प्लीज़ अभी के लिए आप यहीं पे बैठ जाइए, सीट बेल्ट साइन ऑफ होने के बाद प्लीज़ चले जाइएगा अपनी सीट पे, कोई दिक्कत नहीं है. तो शी सेड एट द एंड ऑफ द फ्लाइट थैंक यू फॉर असिस्टिंग मी. सो सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, टर्बुलेंस में कोई रिस्क ही मत लीजिए आप लोग, क्योंकि ये अभी स्पेशली इतनी गर्मियों में बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट वेदर हो जाता है, मॉनसून में तो पूछो ही मत. सो जब भी है प्लीज़ यही एक वीडियो मैंने बनाने का रिक्वेस्ट, मैंने कोशिश करी अपने आप से कि मैं आप लोग तक अपनी बात पहुंचा पाऊँ, बिकॉज़ बहुत कभी मुश्किल हो जाता है लोगों को समझाना कि नहीं भाई नहीं अलाउड है, प्लीज़ आप मत उठिए, लैबोरेटरी मत यूज़ कीजिए. लेकिन कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते. उन्हें लगता है कि हम फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, हमारे बाएं हाथ का खेल है. प्लीज़ वी डू रिस्पेक्ट दैट यू आर अ फ्रीक्वेंट फ्लायर, बट जब सीट बेल्ट साइन ऑन होते हैं और टर्बुलेंस की बात आती है, आपकी सेफ्टी की बात आती है, तो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ हम लोग की बात माना कीजिए. एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड सिंगापुर एयरलाइन में, दैट मेनी ऑफ देम गॉट इंजर्ड. हो सकता है उन्होंने सीट बेल्ट ना लगाया हो. वी कैन लाइक लिटरली असर्टिव होके बोल सकते हैं तो प्लीज़ फास्टन योर सीट बेल्ट. अब हम लड़ नहीं सकते हैं, सर सीट बेल्ट बांध लो, सर सीट बेल्ट बांध लो, ऐसे नहीं कर सकते, राइट. दिस इज़ नॉट प्रोफेशनलिज्म. वी कैन से ठीक है थोड़ा असर्टिव होके, बट आपको ही समझना पड़ेगा, आपको ही सीट बेल्ट साइन खुद बांधना पड़ेगा. सो यही मेरी छोटी सी वीडियो थी. आई होप थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा आप लोगों को. एंड जब भी प्लीज़ आप लोग जाइएगा नेक्स्ट फ्लाइट में, कभी भी सीट बेल्ट साइन आता है, प्लीज़ नेवर गेट अप, फास्टन योर सीट बेल्ट. लूजली ही बांध लीजिए, टाइटली मत बांधो, बट प्लीज़ फास्टन योर सीट बेल्ट. एंड ऑफ होने के बाद ही अपनी सीट से उठिए. एंड सारे इंस्ट्रक्शंस जो क्रू आपको देता है प्लीज़ उसे समझने की कोशिश कीजिए. यही मुझे आपको बोलना था. एंड मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में. आई होप ये छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, आगे और भी वीडियोज़ आती रहेंगी. सो येस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में. बाय.